आज हम मंदसौर में आपको एक ऐसी जगह लेकर आए हैं जहां पर आपको एक अद्भुत गन्ने का पेड़ देखने को मिलेगा। आमतौर तो आपने खेतों में और लोगों के घरों में लगे हुए कई गन्ने के पेड़ देखे होंगे जो अमूमन 15-20 फीट के होते हैं। इस बार हम जो गन्ने के पेड़ की बात कर रहे हैं, गन्ने की बात कर रहे हैं, वो 45 फीट से ऊपर है और उनका दावा उनको लगाने वाले खुद कर रहे हैं। मंदसौर में सुरेश कुमार जी जोशी, जो कि पुलिस विभाग में कार्यरत हैं और मंदसौर कोर्ट के अंदर मुंशी है, उनके घर पर यह पौधा उनके द्वारा ही लगाया गया है। ये पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया, किस काम में आता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा कैसे हो गया। जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, आप बताएं आपने ये पौधा कैसे लगाया गन्ने का, और आज गन्ना इतना बड़ा कैसे हो गया। ये पिलिया का गन्ना है सर, और मैंने 27/3/17 को लगाया था ये। और ये पिलिया की बीमारी में काम आता है, और मैं हर महीने 5-6 लोगों को निःशुल्क देता हूँ, और 2017 से मैं देता आ रहा हूँ सर। और इसमें काफ़ी मेहनत करी सर, ये आप देख ही रहे हैं ऊपर, और 45 फीट से ऊपर हो गया है जी। तो ये आमतौर पर गन्ना इतना बड़ा हो जाता है क्या? गन्ना मैंने गिनीज बुक में देखा था, तो उसमें 41 फीट कुछ मीठा गन्ना, जो मीठा गन्ना बोलते हैं अपन, वो किसी के नाम दर्ज हुआ था। तो मेरी भी वो उत्सुकता रही कि मैं क्यों न औषधि वाला गन्ना इसको प्रयास करूं उसको बड़ा करने का। तो मेरे को उसी दिन से मैंने प्रयास करना चालू किए थे, तो ये इतना बड़ा हो चुका है सर ये। तो इसमें आपने कोई खाद या जैविक खाद वगैरह दी आपने? रहता हूँ बराबर, इसकी देखभाल करता हूँ मैं, और पानी, शुद्ध पानी देता हूँ मैं जी। तो लगाया कैसे था आपने, थोड़ा इसके बारे में बताया ना हमारे दर्शकों के लिए। ये हमारे एक साला जी थे, वकील साहब थे, राजेंद्र कुमार शर्मा जी। उनको पीलिया हो गया था, पीलिया की बीमारी से वो शांत हो गए थे। तो उनको मैंने पीलिया का गन्ना ला के दिया था किसी अन्य जगह से, तो वो छोटा सा टुकड़ा मैंने लाके लगाया था। वो जब से 2017 से ये गन्ना मैंने लगा रखा है, और मैंने ठान लिया कि मैंने कोई इस बीमारी से कोई ग्रसित अब ना हो, कोई मरे ना, इसलिए मैंने इसको लगाया सर। तो क्योंकि इतना बड़ा गन्ना हो चुका, तो आप बाकी जो पेशेंट आते हैं गन्ना लेने के लिए, उनको आप कौन सा गन्ना देते हैं फिर आप? इसका अलग से इसके आसपास सर वो शाखाएं फूटी हुई है 15-20 फीट की, उसी में से मैं काट काट के देता हूँ सर। अच्छा जी। तो ये पीलिया में क्यों मुफीद माना जाता है गन्ना, इस वाले गन्ने को विशेष क्यों माना जाता है? विशेष रूप से पीलिया का ही गन्ना शुरू से ही मतलब है सर ये। और इसी को मतलब इसको देते हैं तो दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, इसको 2 दिन चूस लेता है वो कोई भी पेशेंट, तो उसको ठीक हो जाता है। तो ये अभी जो हम ये पेड़ दे पा रहे हैं गन्ने का, ये 45 फीट से ऊपर जाता है गन्ना है, और आपने जो उसमें गूगल में देखा होगा 41 फीट बता रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बता रहा है गिनीज बुक में जो आ रहा हुआ। कोई आंध्र प्रदेश का है कोई, वो मेरे को पूरा ध्यान में नहीं है। बाकी वो 41 फीट कुछ 2 इंच का कुछ है, वो अपने 45 से ऊपर है सर। मैंने आज ही इसकी उसकी डिटेल निकाली पूरी, और फीते से नापा पूरा मैंने बिल्कुल इसको जी। तो इसके लिए आप दावा करेंगे गिनीज बुक के लिए आप? बिल्कुल सर, मैं चाहूँगा कि यदि हो जाए तो अच्छी बात है जी। तो क्योंकि आप प्रकृति प्रेमी हैं, आपने घर में काफी पौधे लगा रखे हैं, छत पे भी आपने पौधे लगा रखे हैं, तो आपको जानकारी है कि इस किस्म का इतना बड़ा पौधा और आसपास कहीं है मंदसौर में, या मंदसौर के अलावा? मेरे हिसाब से तो पूरे वर्ल्ड में भी नहीं होगा है इतना बड़ा। जी जी, जहाँ तक मेरा मानना है सर। और ये औषधि वाला गन्ना है सर जी जी, सबसे बड़ी बात है कि औषधि वाला गन्ना है। तो इसको देखने की कोई विशेष जरूरत पड़ती है गन्ने को, इस किस्म के गन्ने को देख? नहीं सर, बस मैं करता रहता हूँ, मिट्टी चेंज करता रहता हूँ आसपास की इसकी। तो आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे 3 मंजिला इमारत जितना यह गन्ना है। शायद मैंने भी आज तक इतना बड़ा गन्ना का जो पौधा मैंने नहीं देखा है। अब जो पेड़ बन चुका है, ये मंदसौर के लिए एक दुर्लभ चीज़ है ये, कि इतना बड़ा गन्ने का वृक्ष हम देख पा रहे हैं। ये जोशी जी की मेहनत और लगन है कि गन्ना इतना बड़ा हो गया, और उनका कहना है कि वो उसको गिनीज बुक के लिए भी इसका दावा करेंगे। यहाँ पे कुछ और पड़ोसी खड़े हैं, हम मिलना चाहेंगे और बात करना चाहेंगे उनसे। आप बताएं, आपने कभी इतना बड़ा गन्ने का वृक्ष देखा? चूँकि यहाँ पे रह रहे हैं। नहीं देखा, मैं अभी तक कहीं नहीं देखा है। तो गन्ने के पेड़ को देखो क्या लगता है आपको? है अच्छा बड़ा है, ये तो 20 में हम दोनों ने नापा था। अच्छा, अपने से भी नापने में साथ में आप? हाँ,
तो ये 45 फीट का निकला था। ये अभी नापा आपने? आज ही नापा? सुबह तो भी नापा? हाँ, सुबह में नापा था और 45 फीट का है वो। और इतना बड़ा मैंने तो अभी तक नहीं देखा है गन्ना। तो गन्ने को देख के क्या अनुभूति होती है आपको? ये इसीलिए मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि भाई तुम गिनीज बुक में देखो कितना है। तो इन्होंने बोला गिनीज बुक में 41 फीट का है। तो मैंने कहा फिर बुलाओ ना सबको, जरूरी है। मैंने कहा कि भाई जब अपन ने इतनी मेहनत करी है तो मैंने कहा कुछ तो मुझे होना चाहिए क्या। सही बात है। तो यहाँ के जो मोहल्ले के जो निवासी हैं वो भी इस गन्ने के पेड़ को देख के काफ़ी प्रसन्न है। उनका कहना है कि इनको जोशी जी को अब दावा करना चाहिए गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। तो आपको लग रहा है ये पेड़ अभी और ज़्यादा ऊपर जाएगा? ये अब नहीं जाएगा सर, क्योंकि अब इसलिए नहीं जाएगा कि उसके जो फूल है वो फल वो आ चुका है सर ऊपर। हाँ, टॉप पर वो फल आ चुका है सर। इसलिए अब संभावना कम लग रही है सर। जी, तो यानी गन्ने के फूल लग जाते हैं, फिर गन्ने की ग्रोथ रुक जाती है? फिर रुक जाती है सर, वो लास्ट रहती है? जी जी, लास्ट रहती है। तो फिर भी 3 मंजिला मकान के ऊपर जा चुका है ये गन्ना। वाकई में काफ़ी अद्भुत नज़ारा है ये देखने के लिए, ये सचमुच। तो आप देख पा रहे होंगे इस गन्ने के पेड़ को आप, ये 3 मंजिला से भी ऊपर ये गन्ने का, आप पौधा तो नहीं बोल सकते, इसको वृक्ष ही बोलना पड़ेगा कि जा चुका है ये। और मंदसौर के श्रीनगर में नारायण नगर भी बोलते हैं, इसको नारायण नगर भी बोलते हैं। यहाँ पर सुरेश कुमार जी जोशी के मकान पर यह पेड़ लगा हुआ है। मंदसौर के बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि इतना बड़ा गन्ना भी होता है। कुछ लोग और प्रबुद्ध नागरिक यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बात करना चाहेंगे क्या सोचते हैं इस गन्ने के बारे में। हमारे मोहल्ले में स्नेहनगर जो नारायण नगर से लगा हुआ है, सुरेश जोशी जी के यहाँ पे 2017 से एक गन्ने का पेड़ है जो कि काफ़ी पुराना है और 45 फीट उसकी लंबाई है। इतना ऊंचा पेड़ हमने आज तक नहीं देखा। वो बड़े जोशी जी हालांकि बहुत पौधों की देखरेख अच्छी करते हैं, पौधों के प्रति समर्पण भी रहते हैं और नए नए पौधे बगीचे में लगाते हैं। मंदिर ग्राउंड में भी इनके द्वारा काफ़ी पौधे लगाए गए, नीम के पौधे बड़े हैं और हमको इनको देख के बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। तो जोशी जी की मेहनत को सलाम करना चाहिए कि उन्होंने गन्ने को इतना बड़ा कर दिया है, 45 फीट से ज़्यादा का। यदि इसके लिए विशेष प्रयास किए जाए तो संभावना पूरी है कि गिनीज बुक के अंदर भी इसका नाम जा सकता है। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे और कहीं कुछ नई चीज़ दिखाएंगे आपको। आज बस इतना ही। मैं राजेश कुलश्रेष्ठ आपसे अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार।